भाई हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक भारत के बारे में जब अच्छा बोलती है तो बड़ा गर्व होता है, लेकिन जब वो भारत के बारे में गलत बोलती है तो बड़ा गुस्सा आता है। आज की इस वीडियो में आपको दोनों ही चीज देखने के लिए मिलने वाली है। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। वो तो श्रीनगर है, उसके बाद तो छोड़ो इधर पाकिस्तान जो आजाद कश्मीर हम जिसको कहते हैं ना, वो भी आपके साथ नहीं आना चाहता। वो भी कह रहे कि हमें वो भी पहले तो दो ऑप्शन थी ना, पाकिस्तान या इंडिया। वो कह रहे कि इंडिया के साथ जाना या हमें अलग अलग स्टेट दे दो। मतलब पाकिस्तान की ऑप्शन सिरे से खत्म हो गई है। पाकिस्तान के अपने 4 सूबे, वो कह रहे कि हमें अलग करो। पाकिस्तान की 4 सूबे सामने देखो। अभी जो पाकिस्तान की 4 सूबे वो कह रहे कह रहे कि हमें अलग करो। बलूचिस्तान उधर कह रहे हमें अलग करो। सिंध उधर लड़ रहे। तो ये 4 से भी नहीं संभाले जा रहे, तो आगे से वो क्या आएंगे कि हमें भी अपने साथ इकट्ठे करो। उनको पता है कि अपने सूबे नहीं संभाल सकते। चाइना के साथ अच्छी रिलेशनशिप वो भी अब खत्म हो रही। पहली दफा चाइना ने भी कहा कि हम जो है हम सीपेक को रोक रही है क्योंकि आप सिक्योरिटी का इशू है। तो आपकी जो जिसके साथ आपकी 70 साल से दूसरी थी वो आपसे दूर जा रही है, तो कश्मीर क्यों आएगा या दूसरा मुल्क क्यों आएगा आपके पास? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो हमारे से कहीं गुना आगे चला गया है, कहीं गुना आगे चला गया है। भारत तो वो अभी चाहे कि हमारे जैसे मुल्कों को वो कर्जा भी दे सकता है, इतनी उनकी करेंसी आगे चली गई है। वैद हमारा ही पाकिस्तान है जो ये तकरीबन 75 से आ रहे हैं जनाब। नून लीग है, पीपल पार्टी है, यही हुकूमतें आ रही हैं, यही साजिशें हो रही हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा दिन ब दिन पीछे किस वजह से जा रहा है? इसी वजह से जा रहा है कि हमारे हुक्मरान चोर हैं, डाकू हैं, हम खुद भिखारी, मतलब ये हमें भिखारी बना रहे हैं। भीख के जो बड़े करते हैं वही छोटे भी करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म वही काम कर रहे हैं, हमने भी वही करना है। अब काम जो है ना, अभी हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी मांगना शुरू कर दें। आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के रहते। 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तानी रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुँची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जिद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त KPK के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वहां पर पाबंदियां ही लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो जब डॉलर के एवज ये माँ को बेचने के लिए तैयार हो जाएं तो हम पाकिस्तानी कौम है, हमें क्यों ना बेचा जाएगा? आज तक बेचा जा रहा है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडिया और हमारा पाकिस्तान एक दिन के डिफरेंस से आजाद हुआ। ऐसे ही है। एप्पल का स्टोर वहाँ पे आ गया, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक कार उन्होंने बना ली, ठीक है। इकोनॉमी उनकी देख लें, हर चीज वहाँ पे डॉलर का रेट देख लें, वहाँ पे जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, ग्रोसरी है, उनका रेट वहाँ पे कंपैरिजन कर लें। यहाँ पे पाकिस्तान पे सिर्फ और सिर्फ लूट का बाजार गर्म है, ठीक है। चोर बाजारी शुरू है। जो भी सियासतदान आता है अपनी जेबें गर्म करता है और निकल जाता है अवाम का कुछ भी बुरे हाल। आप बिलीव करें, लोगों के घर में 3-3, 4-4 दिन से लोग खाने से बैठे हुए हैं। ये बताएं 1947 को इकट्ठा सफर किया और आज हम कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं इंडिया वाले? इंडिया के साथ हमारा तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। ठीक है। उनकी इकोनॉमी देखें, वहाँ पे अवाम देखें, वहाँ पे डॉलर रेट्स देखें, ग्रोसरी रेट देखें, बाइंग पावर देखें, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज, हम लोग जो न्यूज में आप लोगों के भाइयों के तवसल से देखते हैं, हर चीज माशाल्लाह ठीक है। जली ना, तेरी भी जली ना। हम पीछे रह रहे हैं, इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया इसीलिए आगे, वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते। हमको कोई मिलावट से कोई चीज नहीं मिलती हमको। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, हमको गलत कर रहे हैं। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है। डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है और जिससे उनके मुल्क के निजाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी, बस हवा निकल गई। हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज हो गया कि यार हमें कहाँ खसारा पहुंचा है।
अरे 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 ये तो होना ही था। अब बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पे है। हम तो IMF के सहारे बैठे हुए हैं, हर साल उनसे कर्जा लेके हम अपना मुल्क किसी ना किसी तरीके से चला रहे हैं। बात तो सही है। अब बांग्लादेश के भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मौजूद है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की यूनिटी के लिए काम करे। वो कह रहे हैं इंडिया नहीं तो ना सही चाइना है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, ये 3 कंट्रीज मिलके बांग्लादेश को वही जगह पे ले जाएंगी जहाँ पर बांग्लादेश पहले। ये बात बुरी लगे, कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। पाकिस्तानी सिंगर ने खुद कहा है कि अगर इस चीज पर कंट्रोवर्सी बनती भी है तो बने, मैं दोबारा ये चीज करूंगा। तो आपको क्या लगता है ये मोहब्बत सिर्फ पाकिस्तानियों के दिल में ही है उनके लिए? ये अगर हम इंडियन पब्लिक की बात करें तो सेम उनका रिएक्शन भी टुवर्ड्स पाकिस्तान ऐसा ही है? वो लोग जो है ना, वो लोग शुरू दिन से ही हमसे नफरत करते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी है ना, ये ज़रा रहम दिल है। ये कहते हैं कि यार शायद ये लोग इंसान के बच्चे बन जाएं, मगर वो 75 सालों में इंसान के बच्चे नहीं बने, वो मोदी के बच्चे बने अलबत्ता। इंसान के बच्चे तो बने नहीं वो। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो अगर भाई ने, सिंगर ने ये हरकत की है तो वो एक टाइम आएगा, सोचेगा जब इसे गंदे अंडे पड़ेंगे ना इंडिया में। तो आपने बोला इंसान के बच्चे नहीं बने, मोदी के बच्चे बन गए, तो इंसान का बच्चा होने में और मोदी का बच्चा होने में क्या फर्क है? मेन चीज़ है, इंसान का बच्चा जो होता है ना वो कुछ दूसरों की बात सुनता है, समझता है। और मोदी जो है वो मोदी का बच्चा जो है ना, वो ना मोदी की बात समझता है ना अपनी बात समझता है ना। क्या कह रहे हैं? अगर ये हिंदू है तो तब मार रहे हैं कश्मीर के अंदर जो लोग, और मुसलमान है तो छोड़ रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? इंडिया की मीडिया तो ये बता रही है कि वहाँ पर ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पहले अगर मुसलमान है तो छोड़ दिया जा रहा है, हिंदू है तो मार दिया जा रहा है। ये जालसाजी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ना हमने उधर देखा हुआ है, ना मेरे इतने सोर्स हैं और इस इलाके में कि मैं जाके उनको। मतलब आपके ख्याल में प्रोपोगंडा उनकी मीडिया का? मीडिया वैसे भी उसकी मीडिया जो है ना मुखलिस नहीं है, किसी चीज के अंदर भी पाकिस्तान से मुखलिस है ही नहीं। अच्छा। अगर वो मुखलिस होती ना पाकिस्तान के साथ तो वो बैठ के कोई ना कोई मसले हल करवाते। वो मीडिया ही मुखलिस नहीं है, और मीडिया जो है मेरे को तो लग रहा है इसराइल की गोद में बैठी हुई है। इंडिया की मीडिया तो हमारी मीडिया माशाल्लाह मौजूद वतन है। कुछ मीडिया के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो होंगी भोंगी करते रहते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। जम्मू कश्मीर में जो एक बार फिर से दहशतगर्दी की हवा उठी है, इंडिया ने हमेशा जब भी कुछ हुआ है उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला है। अभी भी इंडियन मीडिया में यही चल रहा है कि ये पाकिस्तान का किया धरा। आपको लगता है कि पाकिस्तान को, इंडिया को ये क्लियर करने की जरूरत है कि भाई हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है? देखिए बात ये है कि जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं ना, तब तक आप कुछ क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि आप बेसिकली आप अपने अपने इलाकों में बैठ के बयान दे रहे हैं, ठीक है। इंडियन मीडिया डेफिनेटली दे विल सपोर्ट इंडिया, पाकिस्तानी मीडिया दे विल सपोर्ट पाकिस्तान। दोनों कंट्रीज का अपना एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव सही है गलत है वो तब तक डिसाइड नहीं हो सकता जब दोनों कंट्रीज के स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे बैठ के उसमें कश्मीर की आवाम को इंक्लूड करें। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप कश्मीर की आवाम को स्टेक नहीं देते, आपको कश्मीर को, इंडिया को और पाकिस्तान को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। आप दो ना। हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। तो उसके अंदर ये भी चीज आ जाती है ना, ये चले हम तो आपकी बात माने, लेकिन वो इंडिया से जो लोग देखते हैं वो ये कहते हैं हम क्यों, अब हम बड़ी मुश्किल से अपनी लाइन पे, अपनी पटरी पे चढ़े हैं, अब दोबारा से हम पाकिस्तान को साथ नहीं मिलाएंगे। या कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ पॉजिटिव इंडिया में ये जो कह रहा है उसने शायद प्रसाद खाया हो, चाहे उसने हुसैनी लंगर खाया हो, वो गलत कह रहा है। एक घर में ऊपर वाला एक को मौका देता है, वो उठता है और पूरे घर की हालत चेंज करता है। यार इंडिया एक घर है, अगर आज आपको मौका मिल गया क्यों इतना इतरा रहे हो यार? अगर हम मरे ना तो खुदा की कसम चाइना आपको भी नहीं छोड़ेगा। जब तक हम है ना, आप भी हो हम भी हो, हम दोनों एक बदन है। क्यों चीरने की बात करते, क्यों दो टुकड़ों की बात करते हो यार? पाकिस्तान, आज हिंदुस्तान आपको कहता है वी लव यू, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। ऊपर वाले ने अगर आपके दिन को वो सवार है ना, तो शायद हमारे लिए सवार है। आपको हमारी हालत बदलनी है। कि पानी बंद कर दिया जाएगा या फिर कर दिया गया है, या फिर अगर कोई और मसला है तो आप ऐसा करें, ये चबुर्जी के पास एक मरकज है, वहाँ का जो चेयरमैन है उसको इजाजत दें कि वो इस टॉपिक के ऊपर बात करें, मोहम्मद हाफिज सईद साहब को जी। फिर पानी भी बहाल हो जाएगा और इनका ये जो मुंह है ना, ये भी बंद हो जाएगा। बैठे में जंग करने के लिए क्या सिनेरियो से कौन जीतेगा अगर जंग हो जाती है? अल्लाह खैर करे, मुसलमान जीतेगा और गजवा इंशाल्लाह
ये अगर लिखा गया है गजवा होगा तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह के हुक्म से मुसलमान पाकिस्तान की फतह होगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपने देखा होगा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में अटैक किया गया है लोगों के ऊपर जो कि फेस्टिवल मना रहे थे, और अब कहा यह जा रहा है कि जो दो बाप बेटे थे और जो मारे गए, कभी उनको अफगानिस्तान का बताया जा रहा है तो कभी पाकिस्तान का बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो बाप है वो 1998 में ऑस्ट्रेलिया गया था, बेटा वहीं पैदा हुआ था, 24 ईयर्स उसकी एज है। क्या देख रहे हैं आप, क्या वाकई वो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो कह लीजिए लिंक जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, लेकिन हमारे यहाँ जो रिस्पांस आया सोशल मीडिया पे वो ये था जी कि ये अफगान है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अफगान है और अफगान ही हरकतें करते हैं और पाकिस्तान बदनाम होता है। लेकिन ये साबित हो गया कि वो अफगान नहीं है, उनका ताल्लुक लाहौर से है। अब जब ये पता चल गया पाकिस्तानी है तो फिर इन्होंने अपनी जो अपना नैरेटिव था उसका रुख बदला और कहना शुरू किया जी उस तरफ नहीं आए। फिर कहा जी कि ये जिन्होंने बचाया जिस बंदे ने, अहमद अल अहमद, वो मुसलमान है, अब उस तरफ चले गए। अब पाकिस्तान को एक साइड पे कर दिया और अब इस्लाम ले आए। अरे कहना क्या चाहते हो? अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार में। ठीक है, अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंगें लड़ रहे हैं। की बात को सेकंड करता हूँ। अब तो अगर हमें डराना है ना या ये चकमा देना या चूरन बेचना है तो हम अफगानिस्तान का बेच देंगे। हाँ, वो शायद बिक जाए क्योंकि इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा। ये बिट्टू इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं गिलगित में कि आपको शायद अगर यस मुझे आइडिया उस बारे में भी। लेकिन देखें मेरी बात सुने, जब तक आप लोगों को खाना पीना जो उनकी जरूरियात है वो पूरी नहीं रियासत करेगी तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आप उनके कुत्ते नहलाने वालों के गुलाम हैं। ये वडेरे, ये जगीरदार, ये सरदार अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, अब इनके गुलाम हैं। इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी आज वो चपरासी हैं, चौकीदार हैं। हम बहावलपुर राजनपुर के रहने वाले हैं। हम तो उठते बैठते नवाब बहावलपुर को बद्दुआएं देते हैं। काश बदबख्त इंसान तू इंडिया के साथ इलाक कर देता, आज हम इज्जत की जिंदगी तो जी रहे होते। पाकिस्तान में तो सच बोल भी नहीं सकते, बोलते हैं तो तोपें खड़ी हो जाती है, इंजन से पीछे लग जाती हैं। अच्छा, हमारी आर्मी कहते हो। ये बताओ मुझे एक सवाल, हमने 4 जंगें लड़ी, चारों में तो हमारे हार पर जश्न मनाने वाली कौम है। हम 71 का वाकया देखें, हमारे 90,000 फौजियों को 3500 हिंदू यरगमाल बनाकर ले गए। हमारी फौज में लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। मीर अकरम उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। बात तो सही है। नीरव मोदी का नैरेटिव ही यही है कि वो घर में घुस के जाके मारता है बंदे को। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं कि वो क्या मार भी देते हैं और चीज़ का मतलब पता भी नहीं चलता। जलवा है हमारा। लास्ट 2 ईयर से हमारे पास 25 किलिंग्स हो गए पाकिस्तान में। वो टेररिज्म के थ्रू वो इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल डेफिनेटली अगर वो हमसे आगे जा रहे हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में हमारा ही फायदा है। समझ रहे हो आप? साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है। 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। अच्छा, 22 किलिंग हो चुकी है और डर दोस्तों कहीं ना कहीं पर जायज भी है। इंडिया बहुत डेंजरस है, आपने जैसे कहा पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेंजरस है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान। इंडिया मतलब कर भी रहा है और इस चीज को मान भी रहा है। इंडिया का जो करता भी है और मानता भी नहीं है। इंडिया जिसका यार बना है वो आज तक नीचे नहीं जा रहे, वो ऊपर जा रहे हैं। चाइना जिसका यार बनता है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। पीछे से नारा सुना, इंडिया का जो यार है गद्दार है, तो कहते रहे मुझे गद्दार भाईजान, मनु नहीं फर्क पैंदा। आपने जो भी नारा लगाया मैंने सुना, दोबारा लगा दें। नहीं, जारी बात है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार ही हुआ ना।
आपके नेबर हैं तो इसका मतलब मालिक है, इनसे हमने जगह किराए पे ली हुई है। अब मेरे ऑनर जो है ना वो मुझे कहते हैं कि तू इंडिया की बात ना किया कर, मुंह पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ। देखिए इंडिया के साथ दोस्ती होगी ना सर, जो आप गारमेंट्स बेच रहे हैं इससे अच्छा गारमेंट्स बेचोगे और उससे सस्ता बेचोगे आप। गारमेंट्स की बात छोड़ दें, सब्जियों की बात करें। यहाँ पे जो सब्जियां 20, 40, 50 रुपए किलो है, वहाँ पे वो फेंक रहे हैं। ये मैं बिल्कुल विद प्रूफ बात कर रहा हूँ। एक इंडियन का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान जब आया तो मैंने जब फल देखे ना, और फल का जब मैंने रेट देखा तो मैंने उस दुकानदार को कहा कि हम ये वाला फल जैसा आप दिखा रहे हो और जो उसका रेट है, हम तो अपने जानवरों को खिलाते हैं ये वाले फल। वीडियो मैंने भी देखी है ना, आपने वीडियो केला आई थिंक बनाना जो सा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमें तो नमक बंद करना चाहिए, नमक बंद करना चाहिए। जो हम जो खाते हैं नमक, आएगा मजा। वो हमें बंद करना चाहिए इंडिया को देने के लिए। इंडिया को देने के लिए? हाँ जी। तो वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही ऊंची ऊंची बोल के कहती हूँ कि वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के। नहीं लेते वो हमसे नमक। नहीं क्यों नहीं लेते हैं, हमारे नमक खा रहे हैं वो। भाई को कुछ मालूम है नहीं इसको यार। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। गुजरात इज कंसीडर्ड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट इन द वर्ल्ड। ये अब क्या करेंगे हम? ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। मैंने आपको रिपोर्ट खोल के दिखाई है। ये आपने ना, लेकिन ऐसा है नहीं। जो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। तो ये इंडिया का इनकी पॉलिसी है, किसी भी चीज को जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को। इंटरनेट को भी। क्या चल रहा है दुनिया में, यही चल। आपसे समझदार में पागल होते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इंडिया के लोग तो भरे पड़े हैं गुस्से से कि हम तो बदला लेंगे और जल्दी अटैक करेंगे। कब अटैक, ये क्या पॉसिबल है नहीं है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रिटेलिएट तो करेंगे। अच्छा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उसकी मेन रीजन ये है कि इंडिया की ना बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज्यादा उनको ना जो उनका सॉफ्ट इमेज था वो एक हर्ट हुआ है। अच्छा। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए भले एक छोटे पैमाने पे ही सही पर करेंगे जरूर। इस टाइम अगर आप इंडियन न्यूज देखें, जो उनका कंट्री नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, भले गवर्नमेंट ने देखे 4-5 काम किए, वीजा बैन किए, वाघा बॉर्डर परेड बंद की, इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बंद की, लेकिन इससे पब्लिक के दिल को ना ठंडक नहीं पहुंच रही। इंडियंस के। हाँ, पब्लिक की डिमांड, उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने भी उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया देख लें, उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं, डे बाय डे ना आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं, लैंड इनका आप ले लें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं 2004 में इंडिया गया हूँ। हाँ, इंडिया किस काम से, मतलब खैरियत से? मैच देखने गया। अच्छा, मैच देखने गए थे दिल्ली में। तो कैसे वहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के ये हर तरह से वो बेहतरीन लोग हैं। 2004 में आप देखें कि उस वक्त ट्रेन अंडरग्राउंड बनी थी उनकी, तो यहाँ पे आम ट्रेन भी नहीं अच्छी है। वो हर तरह से सोलर सिस्टम पे, हर तरह से जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन है। मेट्रो ट्रेन मैंने वो देखी है वहाँ पे कि वो मेरा ख्याल आज तक यहाँ पे आई नहीं। कंपैरिजन करना ही फजूल है पाकिस्तान के साथ उनका। ठीक है, तो फिर कंपैरिजन करना बिल्कुल, मैं भी ये कहता हूँ इस टाइम फजूल है, सीखना चाहिए। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हर बात में हमें फिर इंडिया का बताते हैं कि भाई इंडिया को ये कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे। ये क्यों नहीं बताते कि वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं एजुकेशन में? ये क्यों नहीं बताते वो IT में किधर चले गए, बिजली में उन्होंने कितना जो सा वो चांद पे पहुंच गए? ये चीजें क्यों नहीं बताते? वो बताएंगे तो अपनी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। बस हवा निकल गई। यार खून खोलता है यार, हम लोग मैच देखते हैं यार, मैच हमारी दूसरी बीवी है। अभी आपकी थोड़ी देर में आपकी बीवी की इज्जत लुटने वाली है। क्या बात करता है यार? क्या करूं मैं, मार दूंगा गोली, खत्म करो मैच को। मैं तो आज से समझो ये वर्ल्ड कप आखिरी है, इसके बाद मैच से बायकॉट है मेरा, नहीं देखूंगा मैं। 3 बार तलाक दे दें बाबर आजम। तलाक तलाक तलाक। The next day. और दूसरी बात, जो कमेंट करते हैं ना बाबर आजम किंग है ना, उसको घर लेके जाए, बाबर आजम को घर के लेके जाए। जो बोलता है किंग है, जो बंदा बोलता है ना किंग है बाबर आजम, किंग नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ले लूं। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप ज्यादा फनी लगी कृपया कमेंट करके नाम जरूर बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।